अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अलग रहो, हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलो जी, तो आज बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया सितारा यासीन और साजिद और कौसर का। ये बेटा उनका नहीं है, ये इन्होंने हॉस्पिटल से चोरी किया है, या फिर जो उसके साथ बंदा एक और लेडीज़ घूम रही थी उनका बच्चा है। और ये साबित कर चुकी हैं कौन, जिनका बच्चा था, जिनके घर से चुराया है सितारा और साजिद ने और कौसर ने। तो बच्चा तो उनका था। सितारा यासीन और भी साजिद और कौसर खाम मालिक बन रहे हैं। तो पहली बात है भी, कौसर और साजिद का निकाह भी नहीं है। वाह वाह, क्या बात है। तो ये कौन कह रहा है? ये भाई कौन कह रहा है? ज़रा ठहरिए भाई, चाचे पर गुस्सा मत होइएगा। ये चाचा बता रहा है, वो तो हमारे घर का मसला है, हमारा पोता धोता है और ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये कह रही है जी लुलीना जी और टट्टी रिएक्शन और उसके साथ कुछ साथियां जो उनकी हैं वो कह रही हैं। तो पहले बात, ये टट्टी रिएक्शन और लुलीना, आपका बाप जो असगर है, आपने एक लाइव में उनसे पूछा था अभी साजिद और कौसर का निकाह भी है या नहीं, तो आपके बाप असगर नहीं बोल दिया था अजगर ने कि इनका वाकई निकाह है। तो फिर तो आपको यकीन होना चाहिए भी हमारे माँ और बाप ने बोल दिया कि इनका वाकई निकाह है। तो पहले तो आप कितना अरसा निकाह नहीं मान रहे थे, अब पहले भी बच्चा हो चुका है, अब भी हो चुका है। और कब से सितारा यासीन और वो अपना कौसर बेटी एक साथ रह रहे, तो तब भी आप नहीं मान रहे। अब भी कितना सब प्रेग्नेंट रह गई, दवाइयाँ लेती रही और आप देख भी रहे थे भी वो प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कुत्तखानी अपनी ज़रूर करनी है। कौन बकवास कौन करेगा? आप लोग अगर भौंकेंगे नहीं, बकवास नहीं करेंगे तो आपको पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा कि फिर कमाई कहाँ से करेंगे? हराम की कमाई जो बच्चों को खिलानी है। तुम कह रही हो ना सितारा यासीन हराम की कमाई खिलाती है अपने बच्चों को, वो हलाल की खिला रही है और तुम उस पर बात करके हराम की कमाई करके अपने छोटों बच्चों को खिला रही है। वो फिर आपके बच्चे भी हरामी होंगे, हलाल ही नहीं होंगे, क्योंकि हराम का खाया उन लोगों ने। आप लोगों के बच्चों ने जब हराम का खा लिया तो फिर हरामी होंगे, आगे आपकी औलाद भी हरामी होगी। सोचो आपके मरने के बाद हाय हाय हाय, हरामी औलाद आपके साथ क्या करेगी? वो तो आपकी कब्र पर भी नहीं आएगी। बोलोगे जाओ दफ़ा करो, ऐसे हमको हराम की कमाई खिला के चली गई है। और दूसरों पर सारा दिन सुबह उठते ही मनहूस मुंह दिखाती थी, कैमरे में ठूसला मुंह लेके आ जाती थी और भाई फिर बकवास करती थी किसी पर, और हमें वो हराम का खाना खिलाती थी। लेकिन वो क्या करें, वो छोटे बच्चे हैं, वो खा लेते हैं, अनजान हैं। लेकिन वो तो उन्होंने तो नहीं बोला ना आज जाके किसी पर जाके बकवास करें, किसी की छोटी बच्चों पर। जो पैदा हुआ है नेक पाक बच्चा, आप उनको भी साजिद का नहीं बना रही, तो ये क्यों आपके घर का है? आपसे घर से लाया है। कौसर के साथ आपको क्या दुश्मनी है, या सितारा के साथ है? तो खैर तेरा कसूर भी नहीं है, तेरे मालकों ने कहा कि ऐसे जाके भौंक, और तेरे भौंकने पर जो है ना वो बात सच हो गई। लेकिन क्या मनहूस चेहरा है तेरा, क्या तेरा मनहूस मुंह है जो सच्ची बात को भी झूठी कहती है। लेकिन तेरे झूठ बोलने से कुछ ही फ़ायदा नहीं है। अपना मुंह काला करती हो, अपना मुंह ख़राब करती हो। तो अपने मुंह काला करने से पहले देख लो कि उनका बेबी हुआ है, मुबारक दो, खुश हो जाओ भी अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत किसी को दी है। लेकिन नहीं, आपने तो फिर करनी ना बकवास, भी इसका है ही नहीं। तो ये कौसर का नहीं है तो आपका है, ये आपके पेट में खड़ा था, आपको दर्द आपको हुआ था, सी सेक्शन आपका हुआ है, आपका हुआ है या कौसर का हुआ है? यूट्यूब फैमिली ये ज़रूर बताना मुझे, ठीक है ना। लेना और भाई टट्टी रिएक्शन बकवास कर रही हैं कि ये कौसर का बच्चा भी नहीं है, तो चुरा के लाएँ हम? ये हमारा बच्चा जो है हम चुरा के लाएँ या आपके घर से लाएँ? तो आपके घर का हुआ तो फिर तो अच्छी बात नहीं। यह अल्हम्दुलिल्लाह कौसर बेटा का ही बच्चा है और अल्लाह ताला उसकी लंबी उम्र करे
आपके मुंह में वो क्या होती है यार, हमारे मुंह में चाय ज़ुबान में कहते हैं धूड़, यानी मिट्टी, आपके मुंह में मिट्टी हो। और अल्लाह ताला इनके बच्चों को लंबी उम्र दे जी, तीसरी उम्र करे अल्लाह ताला बच्चे की। लेकिन आपके बकवास करने से कुछ नहीं बनेगा, आपकी वीडियो बन जाएगी, बस बकवास करने से वीडियो बन जाएगी, अल्लाह की तरफ से लानत आएगी तेरे मुंह पर। जो मेरी बेटी को आप कहते कि लानत हो, आपको लानत बेशुमार 1000 बार। लुलिना और टट्टी रिएक्शन, और जो आपके थोड़े थोड़े जो साथी हैं जो आपके साथ बैठ के बकवास करते हैं, आपका साथ देते हैं, तो देखो हक को हक को, सच को सच को। लेकिन आपका वीडियो कब बनेगी? जब आप हराम खाने के आदी बन गए, तो हराम ही खाएंगे, हलाल कब खा सकते हैं? तो आप दूसरी बात कह रहे थे भी, आप सितारा बेटी ने बता दिया अभी इतना ख़र्चा 1,60,000 ख़र्चा हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा हो गया। तो फिर उसने बता दिया, तो कौन सा आपके घर से तो नहीं लाई थी? अरे दूसरी बात तुम कह रही थी भी आपने फ़ातिमा के शादी पर इतना ख़र्चा कर दिया, आपने एक सूट 90,000 का ले लिया, तो कितना झूठ बोलेगी। और फलां चीज़ आपने इतने के ले ली, मीटअप पर कितना ख़र्चा हो गया, और हाँ इस्लामाबाद मरी जाने में कितना ख़र्चा हो गया। तो बहुत सारे ख़र्चे आप गिनती कर रही थी भी, शायद आपके बाप के घर से आते हैं, उसकी कमाई के, हाँ कलाल की कमाई के हैं, ठीक है ना, वो अपने पैसों से ख़र्चा करती है, तो वो बोलती भी और ख़र्चा करती है, आपके बाप का और माँ के घर से नहीं लाती। ठीक है, अपनी बकवास अपने पास रखो और मेरी बेटी का नाम नहीं लो, दफ़ा हो जाओ, गंदे मुंह वाली, काले मुंह वाली और काली ज़ुबान वाली। तेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जो ही होगा अल्लाह की तरफ से होगा, जो ही होगा मंजूर खुदा होगा। दुश्मन ऐसे जलते रहेंगे और सारा बेटी ऐसे आगे चलती रहेगी। बाकी जी कुछ लोग मुझे बकवास कर रहे थे कि भी आपको ईदी सितारा बेटी ने नहीं भेजी, तो अक्ल के अंधो उन्होंने ईदी मुझे भेज दी थी। वो मुझे ख़ुसूसन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इमदाद करती रहती, तो मुझे दिखावे की कोई चीज़ किसी से नहीं चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कौन है, हमारे खून से पहले आएगा, पहले नाम आएगा सितारा, फिर आएगी यासीन। यासीन कौन है? मेरा सगा भाई, मेरा खून, यानी ये हमारा खून है। आप जो कहती है ना भी वो आपसे प्यार नहीं करती, कुछ नहीं करती, तो आपके मुंह में लानत। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका बाप भी हूँ, चाचा भी हूँ, और बहुत प्यार करते। अल्लाह ताला उसकी लंबी उम्र करे। जब वो अपनों के लिए कुछ करती है तो किसी को दिखाने के नहीं करती, क्योंकि मैं लावाल्द बंदा हूँ, उसे पता है भी उसके कमाने वाला कोई नहीं है, सुबहदारी, और भी चाचा बूढ़ा हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सब हर तरीके से इमदाद मेरी करती है, अल्लाह ताला उसकी लंबी उम्र करे। खैर ये बातें दिखाने की और बताने की नहीं होती, तो जिन को उनके देख के बता के देना था दे दिया जी, लेकिन दिया तो है, लेकिन है तो हमारा खून, गया तो भाई हमारे भाई यासीन के घर से है। अच्छा दूसरी बात कहूँगा जी, आजकल भी मेरी और जी नौशीन मुल्तानी साहब, हमारी बेटी, हमारी बहन का कुछ ऐसे टाकरा चल रहा है। बात कोई नहीं थी, बात उन्होंने बढ़ाई। मैंने एक बात की थी भाई, टट्टी रिएक्शन ऐसे रिएक्शन वगैरह देती है, तो बेटे हम सितारा आर्मी है तो मिल के उन्हें जवाब देते हैं। तो उन्हें थोड़ी सी बहुत सी ना आजकल फुन्नक है कि मैं बहुत बड़ी मतलब एक चीज़ हूँ, नौशीन मुल्तानी, और चाचे ने मुझे ऐसे कह दिया तो मैं जवाब ना दूँ तो रह नहीं सकती। तो भी उनका फिर जवाब आया, उन्होंने मेरे ख्याल में वो नींद की गोली खाई हुई थी, नींद की गोली खाई, फिर उसकी जाग हुई, तो उसने उठ के मुझ पर रिएक्शन दे दिया भी चाचा तूने ऐसे कर दिया, तू सोया हुआ था, मैं जाग रही थी, मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ सितारा की। अरे भाई होगी तो क्या हुआ, हमारी बेटी की हम तो खुश होते हैं, जितना भी कुछ सपोर्टर है हमारे बच्चों का, मैं खुश होता हूँ, नाराज़ हूँ। लेकिन आप बात बढ़ाती गई, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप कहेंगे कि मुझसे आप ये करेंगे तो नुकसान पाएंगे, मुझे नुकसान मंजूर है बेटे, जो तुमसे नुकसान आता है तो मुझे डराओ मत, ठीक है। मैं डरता अल्लाह की ज़ात से हूँ। मैंने आपको सच कहा था, लेकिन आप बात को रबड़ की तरह खींच के चली गई हैं। तो आ जाओ मैदान में भी, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं मुझे।
तो मैंने इसी जिस पर मैं अभी रिएक्शन दे रहा हूँ, इस पर रिएक्शन मेरा, अगर मैं आप पर रिएक्शन देता ना फिर और किस्म का देता। मैंने आपको बहन बेटी करके कहा था भी आ जाओ, और तुम्हें हाँ एक बात फिर और कान खुल के सुन लो, और दूसरी बात तुम्हें नहीं कहा था, तुम्हें अकेली को मैंने नहीं कहा था, एक वो हमारी अमेरिका वाली बेटी, यार उसका नाम क्या है, ज़किया क्वीन, मैंने उसे भी कहा था और आपको भी कहा था भी आओ दोनों और मिल के जो है ना उन्हें जवाब देते हैं दुश्मनों को। लेकिन मुझे क्या पता था आप मुझे ही दुश्मन बना लेंगे। ज़किया क्वीन जी कोई बात नहीं है, चाचा फिर भी साथ है, कोई टेंशन नहीं है। वैसे आप बात को उल्टा ले गई हैं तो फिर मैंने भी वो जो मेरे दिमाग और दिल में बातें वो मैंने करनी है, तो टेंशन नहीं है। तो आप कहेंगे नुकसान आएगा, कितना नुकसान आप दे सकते हैं? नुकसान मेरे अल्लाह की तरफ से आता है, बंदा किसी को नुकसान दे ही नहीं सकता, ये आपकी सोच गलत है। और दूसरी बात मैंने भाभी वाली बात आपको बताई और सच्ची बताई है, ठीक है नौशीन मुल्तानी साहब। मैं अगर आपको कहूँ कि आपका कान कुत्ता लेके जा रहा है, आप कुत्ते के पीछे भागेगी या कान संभालेगी? पहले मेरा कान है भी सही क्या? नहीं, तो कान तो आपका है, तो आप क्यों जा रही हैं? तो आपने जब खुद नहीं देखा, कुछ सच नहीं सुना, तो ऐसे रिएक्शन दे दिया भाई पर। हम भाई आपस में लड़ें मरें कुछ भी हो जाए, भाई भाई होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात भी मैंने बात जो कहती वो मैं कभी किसी पर झूठ नहीं बोलता, मेरा बाप भी हो सच बोलूँगा, एक्सीडेंट होता है मैंने बोला था। लेकिन अब ये बात अगर नहीं है, ये बात है भी नहीं कि भाभी को भाई उकसा रहा है या परेशान कर रहा है या ज़बरदस्ती रख रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो उम्रा कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, भाभी अब भी खुश है। अगर थोड़ी सी परेशान भाभी हो, अरे भाई ये भी सोच लेना, ऐसे नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाभी खुश है यानी खुश है तो मैं बोल रहा हूँ। अगर भाई को बता रहा हूँ भी थोड़ा बहुत, तो फिर कुछ भाभी को कुछ हुआ तो आपको तो पता है मुझे 5 मिनट के अंदर खबर मिलती है, फिर रिएक्शन दबा के दूंगा तुम पर भाई, ये भी सोच लेना, ठीक है। लेकिन अब भाभी खुश है, भाभी माँ खुश है, भाई भी खुश है, तो फिर मैं ऐसे रिएक्शन क्यों दूंगा और अपना मुँह काला क्यों करूँगा? अभी रमज़ान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब रोज़े रख रहा हूँ, और मुझे जो इस पर टट्टी रिएक्शन और लुधिना पर मैं रिएक्शन देता हूँ इसलिए देता हूँ, ये हमारे ख़ानदान को छोड़ देगी तो मैं भी इन्हें छोड़ दूंगा, मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। लेकिन जब मेरे खून मेरे भाई की औलाद को गालियाँ कोई देगा तो मेरे बाप की औलाद नहीं है, मैं भी गाली बढ़ के दूंगा, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोग कह रहे भी रमज़ान शरीफ है, अरे भाई उनको रमज़ान शरीफ क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्यों हमारे रोज़े ख़राब करते हैं? क्यों हमारे बच्चों का नाम लेते हैं और हमारा खून उबलने को आ जाता है? जब हमारा खून उबलेगा और कोई गलत बात करेगा मेरे बच्चों के बारे में तो फिर मैं ये ज़बान है बोलूँगा, ठीक है। बाकी मुझे भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 नमाज़ें भी पढ़ रहा हूँ, रोज़े भी रख रहा हूँ, अल्लाह का करम है मुझ पर, सब चीज़ है, दिमाग भी है, सब कुछ है, आँखें भी हैं, ज़बान भी है, सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया है, ये भेजे में अकल दिया है ना, तो उसमें सोच के बंदा बात करता है। लेकिन जब आपको आपके ख़ानदान को किसी आपके बच्चे को जो खुश है, किसी का नाम नहीं ले रहा है, मतलब सबकी इमदाद कर रहा है, से जैसे ताराबेटी साहब की इमदाद कर रही है हमारे ख़ानदान में, तो सबके लिए इमदाद करती है, एक हमारे लिए नहीं करती, वो सबके लिए इमदाद करती है। और उसी बंदे को बंदा ट्रोल करे और बकवास करे उस पर, फिर खून उबलता है खून, ठीक है। आपके बच्चों पर सारा वहाँ बैठी है ना, वो हमारे कराची वाले बच्चे वहाँ बैठे हैं, जब वो उसकी जो गोली गंदी बात करेगा, ठीक है, तो फिर यहाँ खून उबलेगा। असली खून है, नकली खून नहीं है, पानी नहीं चल रहा है, एक दूसरे के ख़ानदान का खून चल रहा है, ठीक है। तो ये समझ लें, वहाँ बात आप कर रहे हैं ना उस पर, तो मैं बड़ा हूँ सबसे, देखो मेरी सफ़ेद दाढ़ी भी है, वैसे कलर लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ खून ज़रूर उबलता है। जब कोई अच्छी बात करे बच्चों पर तो खुश हो, तो मैं भी खुश होता हूँ। जब कोई बुरी बात या गालियाँ देता हूँ, मैं इंसान हूँ, तो फिर बुरा लगता है, मुझे जवाब देना ज़रूरी है, और कोई दे ना दे, मेरा अपना खून है, मेरे अपने बच्चे हैं, जितना भी बड़ी हो जाएं, जितना तरक्की कर लें, गाड़ियाँ ले लें, कुछ ले लें, लेकिन ये दिल खुश होता है, ठीक है, ये दिल खुश होता है। मैं पैदल चलूँ तो बाइक पर चलूँ, लेकिन उन बच्चों पर खुश हूँ, दुआएं हमारी उनके साथ हैं, अल्लाह ताला इनसे ज़्यादा तरक्की दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाली नहीं बर्दाश्त करेंगे रे, ठीक है, कोई ट्रोल करे नहीं बर्दाश्त करेंगे, खुदा की कसम नहीं बर्दाश्त करूँगा, कभी नहीं बर्दाश्त करूँगा, जहाँ भी मेरे बच्चे हैं, ठीक है। सऊदी अरब में मेरा भाई बैठा है,
गुलाम सरवर साहब, मेरी भाभी बैठी। तो बात यह है कि कराची में हमारे बच्चे बैठे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं, यहाँ घर में हैं, यानी शहबाज हो गया है अब सब उसके बच्चे। तो जब उनके कोई ट्रोल करेगा जाकर, खुदा की कसम मैं नहीं सहूँगा, कभी नहीं सहूँगा। या आप लोगों को खुली डुल्ली बात कर रहा हूँ। तुम हमें चाहो ना या ना चाहो, ये प्रीत न होगी कम, ये रीत न होगी कम, ये प्रीत न होगी कम, ये प्यार ना होगा कम। ठीक है, हमें कोई चाहे या ना चाहे, तो ये मोहब्बतें सदा रहेंगी मेरे बच्चों के साथ। क्योंकि मेरे बच्चे नहीं हैं भाई, मेरे बच्चों को जो तकलीफ़ देगा, चोटी काटेगा, मैं उसे बड़ी तो दे, जो पत्थर मारेगा मैं उसे बड़ा पत्थर मारूँगा। ये जहन और दिमाग में रख लें। सारा दिन हम लड़ें मरें झगड़ें, लेकिन ये ना समझे कि सारा बेटी दूर बैठी है या कराची वाले बच्चे दूर बैठे हैं, शाहबाद और मैं दूर है, सब एक हैं। लेकिन ये जो दूरियां हैं, ये हमारी दूर दूर वैसे बैठे हैं, लेकिन हम दिल से करीब हैं और बिल्कुल करीब हैं। बाकी आपके वो जो सलमा साहब और आपका असगर साहब की तरफ से आप जो हैं लोग, उनकी अपनी एक जहन अपना दिमाग है, लेकिन तनख्वाह लेते हैं ना आप लोग वहाँ से, टटी रिएक्शन और लुलीना वगैरह, ये तो उस बाप से आपसे ने तनख्वाह लें और बकवास कम कर दें तो अच्छी बात है। हलाल खिलाएं, ये तनख्वाह लेना बंद कर दें। हराम की तनख्वाह ले रही हो और हराम बच्चों को भी खिला रही हो, तो उनके पास तो रियालों की कमाई है, वो आपको फेंकते रहेंगे और आप भौंकते रहेंगे। तो असगर साहब, अपने चाहने वालों को पट्टा डालो। ये कुतियाँ खोली हुई हैं, कुतियाँ ये जो आपने खोली हुई हैं, तो इनको पट्टा डालो, नहीं तो फिर ये ज़ुबान फिर चलती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे कल के ब्लॉग में कुछ अच्छा लेके। ये था इस जवाब मेरा आज कुछ बंदियों के लिए, तो ख़ास तौर लुलीना और टट्टी रिएक्शन के लिए। ये बहुत सारी बकवास की इन्हों के बच्चा कौसर का नहीं है और ख़र्चा इतना सतारा ने किया, तो उसको मैंने जवाब दिया भी बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह कौसर का है और साजिद का है। आपके मुंह में धूल मट्टी और 7 रोटों वाला तवा आपके मुंह पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उस बच्चे की लंबी उम्र करे। अल्लाह हाफ़िज़।